हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ आप लोगों को बताते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। जो कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो खरीदने का मतलब है उसको हम लोग खरीदे, उसको हम लोग क्या बोले, क्रय मूल्य। और जब कोई चीज़ को हम लोग बेच देते हैं तो बेचने का मतलब हो गया कथी, विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर मान लिया जैसे हम कोई वस्तु खरीदे, 100 रुपया के कोई एक वस्तु खरीदे, अगर उसको हम 120 रुपया में बेच देते हैं, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, कॉस्ट प्राइस, और इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, माने 100 रुपया के वस्तु खरीदा, माने क्रय मूल्य बराबर हो गया 100 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 120 रुपया। तो कहेगा 100 रुपया के वस्तु जब 120 रुपया में बेचा जाता है तो कितना रुपया लाभ होगा, रुपया में कहता है। ठीक है, तो इतना में से इतना माइनस कर दीजिएगा तो आप लोगों का हो जाएगा कै, यानी कि 20 रुपया हो जाएगा ना, यानी कि लाभ कै रुपया हो जाएगा, 20 रुपया। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वस्तु अगर हम लोग खरीदते हैं, ध्यान दीजिएगा, 300 रुपया में खरीदे, अगर उसको हम 350 रुपया में बेच देते हैं तो खरीदे तो हम 300 रुपया में, अब बेचे उसको कितना में, 350 रुपया में। जब 350 रुपया में बेच दिए तो लाभ हमको क्या रुपया हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा ना। तो क्या किया जाता है, हमेशा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो आइए अगर आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी वस्तु इसी पर अगर कहेगा, कोई एक दुकानदार है, ध्यान दीजिएगा, कोई एक दुकानदार है, वह 400 रुपया में कोई सामान खरीदा और उस पर जो है से 400 रुपया में क्या किया, खरीदा, और उस पर 100 रुपया मरम्मत कराने में खर्च लग गया। कोई सामान खरीदा, माने पुराना सामान खरीदा था या टीवी खरीदा। ध्यान दीजिएगा, एक टीवी जो है से 400 रुपया में खरीदा, पुराना टीवी खरीदा, और उसको मरम्मत कराने में 100 रुपया उसको लग गया, मरम्मत कराने में उसको 100 रुपया लग गया। अब उसको जो है 600 रुपया में वो क्या कर देता है, बेच देता है। कथी कर दिया, बेच दिया। तो बताइए अब लाभ होगा कि हानि होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो जितना में खरीदता है उसको और जितना मरम्मत जो करता है ना उसको, दोनों को ऐड कर दिया जाता है। क्योंकि खरीदे 400 रुपया तो मेरा ही पैसा लगा और मरम्मत भी करवाएंगे तो मेरा ही पैसा लगा, यानी कि टोटल रुपया हमको लग जाएगा कैसा रुपया, 500 रुपया, और उसको बेच दिए कितना में, 600 रुपया में। तब पर भी हमको लाभ होगा कै, 100 रुपया का हमको कथी होगा, लाभ होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इसी में अगर कहता जो हम 200 रुपया में कोई वस्तु खरीदे और 150 रुपया में उसको क्या कर दिए, बेच दिए, तो जब 200 रुपया में खरीदे या 150 रुपया में हम उसको बेच दिए तो लाभ होगा कि हानि होगा, हानि ना होगा। खरीदे हम 200 में या बेच दिए 150 में, यानी कि 50 रुपया की यहाँ पर कथी हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। कहता है रानी ने 700 रुपया की अंगूर खरीदी और 840 रुपया में उसको क्या कर देती है, बेच देती है। तो कहता है लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम लोग लाभ ज्ञात करेंगे, आखिर रुपया में लाभ कितना होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि खरीदा कै 700 रुपया में, और विक्रय मूल्य यानी कि बेचा उसको कैसा रुपया में, 840 रुपया में। तो आखिर खरीदा 700 रुपया में और बेच दिया 840 रुपया में, तो कहने का मतलब ऐसे लाभ जो होगा से कै रुपया हो जाएगा, 140 रुपया के लाभ होगा। दोनों का अंतर ध्यान दीजिएगा, 140 रुपया का ये हो गया लाभ, ये रुपया में हुआ। बाकी हमको रुपया में नहीं पूछा, बल्कि हमको पूछा कथी, प्रतिशत में कितना लाभ होगा।
तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है, देखिएगा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 और बट्टा में लिखेंगे क्या, क्रय मूल्य। ऑलवेज हमेशा क्रय मूल्य ही लिखा जाता है बट्टा में, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं ना। अब देखिए लाभ जो हुआ से क्या रुपया हुआ, 140 रुपया हुआ, और गुना में क्या कीजिएगा, 100 कीजिएगा, और बट्टा में क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के जगह कैसा रुपया लिखिएगा, 700 रुपया लिखिएगा, 700 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, और ए से ही कटेगा क्या मरतबे, 20 मरतबे, तो आपको आंसर हो जाएगा क्या प्रतिशत, 20%। कहने का मतलब 700 रुपया में कोई वस्तु खरीदे और 840 रुपया में अगर बेच देते हैं तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है, तो 20% का लाभ होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। कहता मुझे 70 रुपया पर 70 पैसे का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, माने 70 रुपया में हमको कितना, 70 पैसे का कथी होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो कहता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये रुपया में देले है और ये क्या चीज में, पैसा में देले है, तो कोई एक में कन्वर्ट कीजिएगा। देखिए अगर ये पैसा में देले है तो इसको भी पैसा में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 1 रुपया में होता है, ध्यान दीजिएगा 100 पैसा, क्या पैसा, 100 पैसा। अब 70 रुपया में कितना पैसा होगा, तो 70 में ना 100 से गुना कर दीजिएगा ना, तो हो जाएगा यानी कि कितना, 7000 पैसा। ठीक है, हम इसको रुपया वाला को पैसा में कन्वर्ट कर लिए। अब कहता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो आपको थोड़ा देर पहले आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में बताए हैं, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 और बट्टा में हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, लाभ के जगह हो जाएगा हम लोगों को, देखिए लाभ में कितना पैसा लाभ होता है, तो 70 होता है, और गुने में 100 और बट्टा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के जगह हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना रुपया कहता है, तो 70, और पैसा में कन्वर्ट किए तो कितना, यानी कि 7000 पैसा, तो बट्टा में लिखिएगा 7000। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, और क्या कीजिएगा, इस 70 से इस 70 खत्म हो गया, यानी कि क्या 1% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदा। ठीक है, और उस पे कहता है 30% की हानि पर उसे क्या कर देता है, बेच देता है। तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करे। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, जितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा ना उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 30% का लाभ या हानि हुआ, तो ध्यान दीजिएगा 30% के क्या होता है, हानि ना, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का नियम होता है क्या, 30 है तो 30, अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, और 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि 3 बटे क्या हो जाएगा, 10। फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 3 बटे 10। हानि न कहा है, तो देखिए ऊपर वाला जो होता है इसे लाभ और हानि को दर्शाता है, लाभ और हानि को दर्शाएगा। तो ये 10 है, और 10 से कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा 3 जो है से घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि हानि न कहता है। तो 10 में से अगर 3 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, अब 10 का वैल्यू हमको ऑलरेडी पहले से हमको दे दिया इतना, कितना, 500 रुपया, यानी कि इसको जो हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, यानी कि 10 रुपया के बस, यानी कि यह है रियल, इतने दिया है कितना, 10, बाकी दिया है हमको रियल में कितना, 500। तो कितना मरतबे आ जाएगा, 50 मरतबे आ जाएगा। तो इसमें भी हम लोग 50 से गुना कर देंगे तो 7 पचे हो जाएगा कितना, 35, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा 300 कै रुपया, 50 रुपया हो जाएगा, यानी कि बेचा कै रुपया में, 350 रुपया में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, गौर से सभी आदमी क्वेश्चन को समझिएगा, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग आंसर भी हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। आइए, कहता है एक साइकिल है, अब उसको 750 रुपया में खरीदा गया। ठीक है, और खरीदने के बाद उस पर कहता है 16% का क्या लाभ पर बेच देता है, यानी कि 16% का लाभ कमाया। तो कहता है साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, माने खरीदा 750 रुपया में और उस पर लाभ कमाया प्रतिशत में, कितना प्रतिशत, तो 16% लाभ कमाया।
तो कहता है जो उस साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करे, यानी कि कितना में वह बेचा था। ठीक है, आइए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग परसेंटेज वाला को पहले लेंगे। ध्यान दीजिएगा 16%, तो 16 का और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में एक है 100। अगर 4 से काटिएगा तो 4 मतलब है 4 से काटिएगा तो 25, यानी कि 4 बटे क्या हो जाएगा 25, यानी कि 16% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालते हैं तो 4 बटे हो जाएगा क्या है 25। ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला जो होता है इसे लाभ और हानि को दर्शाता है। लाभ कहिएगा तो जोड़िएगा, हानि कहेगा तो घटाइएगा, तो ये 25 लिखेगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ध्यान दीजिएगा 16% के लाभ ना होता है, तब 25 में 4 को जोड़ दीजिएगा। कल कि लाभ होता है तो जोड़िएगा, अगर हानि कहता तो घटाते, तो 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 29। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं ये जो आया इसको क्रय मूल्य, इधर वाला को बोला जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो है इतने आया 25, बाकी रियल में हमको इतने दिया हुआ है कितना 750 तेले। ठीक है, तो 25 के कितना बार पढ़ेंगे से 750 आ जाएगा 30 मरतबे ना, यानी कि 25 तिया 75, एगो 0 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या कीजिएगा, इस 30 में एक आया ना, उतना ही 30 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 9 तिया 27 हो जाएगा ना, और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और 6 और 2 क्या हो जाएगा यानी कि 8, एगो 0 है तो एगो 0, यानी कि आ जाएगा आप लोगों का कितना 870 रुपया, है ना। तो 750 रुपया में खरीदा और 870 रुपया में उसको क्या किया बेच दिया, तो कितना प्रतिशत का लाभ, 870 रुपया में बेच देगा तो 16% का क्या होता है लाभ होता है। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई, इससे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाए वो खरीदने वाला था और इसमें अब दे दिया है बेचा गया। ठीक है, जब बेचा गया 44 रुपया में तो उस पर कहता है क्या 10% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात करें, माने कितना में खरीदा था जो उसको 10% के क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, तो आइए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो 10% है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आप लोगों को बता चुके हैं। अब क्या कीजिएगा 10, अब लाभ न होता है तो 10 से आइएगा कितना 11, 10 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 11 हो जाएगा। अगर हानि कहता तो 10 में से 1 घटाते तो क्या होता 9, यानी कि 9 हो जाता। अब ध्यान दीजिएगा इसको तो हम लोग बोलते हैं सीपी, यानी कि इसको हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये होता है क्रय मूल्य, ये होता है एसपी, यानी कि होता है विक्रय मूल्य। तो ध्यान दीजिएगा विक्रय मूल्य के मतलब होता है क्या बेचना, और क्रय मूल्य का मतलब खरीदना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेचा कितना रुपया में, तो 44 रुपया में ना बेचा, बाकी ये देखिएगा है 11, बाकी रियल में बेचा क्या 44 रुपया में बेचा, तो क्या गुना है ध्यान दीजिएगा 4 गुना है, तो एकरों में हम लोग 4 से गुना कर देंगे, तो 10 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 40, माने 40 रुपया के वस्तु जो है यानी कि वह बेचा कितना में 44 रुपया में, तब जाकर उसको 10% के क्या हुआ लाभ हुआ ना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को सुनिएगा सभी आदमी, अच्छा से समझिएगा। कहता है क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे मेन फोकस आप लोग क्वेश्चन पे कीजिए, आखिर क्वेश्चन क्या कहता है उसके बाद ही आंसर आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, यदि वो 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का क्या होता लाभ होता। तो कहता है रेडियो का लागत मूल्य ज्ञात करें। ये बनाने का देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, विशेष कुछ नहीं कीजिएगा, ये कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ उस पर नहीं जाइएगा। 600 रुपया में जब बेचा गया तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है 20% का ना लाभ होता है, तो 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालिएगा तो 1 बटे कितना हो जाएगा 5। अब ध्यान दीजिएगा लाभ न होता है तब 5 से चलिएगा कै 6, कला कि लाभ और हानि ऊपर वाला को दर्शाता है तो 5, और 1 माने 1 रुपया लाभ हुआ तो 5 से 1 रुपया बढ़ जाएगा तो क्या 6 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य और इधर वाला को हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी, इसको बोलेंगे एसपी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तो इतने दिले कौन सेलिंग प्राइस यानी कि बेचा गया, विक्रय मूल्य बेचने का मतलब विक्रय मूल्य बेचा, तो कै 100 रुपया में बेचा 600 रुपया में बेचा। ध्यान दीजिएगा दिया 6, बाकी बेचा रियल में कितना 600 में, तो कै गुना है 100 गुना है, कै गुना है 100 गुना है, तो एकरों में 100 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 500। ठीक है,
आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को 375 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो कहता है तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि, यानी कि 20% का हानि हो ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कोई भी अपने आप में 100% होता है, ये तो सभी आदमी जानते हैं। तो जब 20% हानि होगा तो 100 में से अगर 20 को अगर घटाइएगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। और कहता है 25% का लाभ होता है, तो कोई भी अपने आप में 100% होता है, 100 में अगर 25 को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 125। और गुने जितना रुपया में बेचा जाता है उसको आप लोग क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिए और काट कूट का आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे काटिएगा से, हम लोग अगर 5 से अगर काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो कितना, 25 मरतबे, और 5 से काटेंगे तो 16 25 80, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको अगर 5 से काटते हैं तो 5 मरतबे, 5 से अगर हम इसको काटते हैं तो 7 25 35 और 50 25, और इसको अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 से हो जाएगा 15 25 75, यानी कि आप लोगों का हो जाएगा 15 25 75। अब इस दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा 16 और गुने कितना 15 बराबर हो जाएगा कितना, यानी कि 240। आपका गुना करके देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को सेकेंड वीडियो में, यानी कि पहले बेसिक एक वीडियो बना चुके हैं, जो गुना का, वर्ग का, है ना, रेकरीन उकरीन वाला जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, जो बनाया हुआ उसको जाकर अपना शॉर्ट ट्रिक और उससे आप लोग मल्टीप्लाई करना सीख जाइएगा, ठीक है। तो यानी कि गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 240। तो यानी कि कितना में बेचा जाए ताकि 20% के हानि हो, तो 240 में बेचा जाएगा तभी 20% के कति होगा, हानि होगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, यदि राम 500 रुपया की किसी वस्तु को श्याम को 20% के लाभ पर बेच देता है, फिर श्याम क्या करता है, मोहन को 10% के कति पर, लाभ पर बेच देता है, ठीक है। तो कहता मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात करे, माने एक बदल, जैसे राम हुआ, ध्यान दीजिएगा, राम जो है से 500 रुपया के किसी वस्तु को जैसे श्याम को देता है, और कितना प्रतिशत लाभ पर, 20% लाभ पर। फिर श्याम क्या करता है, जो श्याम दे देता है किसको, मोहन को। जैसे राम दिया किसको, श्याम को, और श्याम दिया किसको, मोहन को दे दिया। तो मोहन को दिया तो वो भी 10% के कति कमाया, लाभ कमाया ना। तो कहता मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात करे, यानी कि मोहन जो कितना में खरीदा था वो ज्ञात करना। क्रय मूल्य का मतलब वही हुआ, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, देखिए 500 है तो 500 पहला का देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला का 20% के लाभ कमाता है तो कोई भी अपने आप में 100% होगा, तो 100 का हो जाएगा 20, और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 होगा। फिर क्या कीजिएगा, 10% के लाभ कमाता है ये भी, तो इसका भी हो जाएगा 110, और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 100। ध्यान दीजिएगा, ए से ही पूरा पूरा कटेगा, क्या मरतबे 5, और 5 से अगर इसको काटिएगा तो 20 मरतबे ना, और एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, और नहीं तो इससे इसको काटिएगा तो 6, 11 में 6 से गुना कीजिएगा तो 66, एगो 0 है तो एगो 0, ठीक है। यानी कि मोहन जो है कितना रुपया में खरीदा होगा, 660 रुपया में खरीदा होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, ठीक है।